नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पाठ नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सुरक्षा किसे कहते हैं? सुरक्षा शब्द दो शब्दों से बना है, सु और रक्षा, जिसका अर्थ है सुनियोजित रक्षा। रक्षा की वह प्रणाली जो आपको हर प्रकार के भय, डर, आतंक से मुक्त बनाती है, आपको एक ऐसा वातावरण देती है जहां आप अपना जीवन अपने अनुकूल बनाते हैं, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हैं और वहां पर आपको किसी तरह के भय या हानि की आशंका नहीं होती है। तो इस प्रणाली को ही सुरक्षा कहा जाता है, अंग्रेजी से बोलते हैं सिक्योरिटी। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? सुरक्षा सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पारंपरिक सुरक्षा और नंबर 2 अपारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत युद्धों को शामिल किया जाता है। एक देश को भय होता है कि कोई अन्य देश हम पर हमला कर देगा, हमारे देश को कब्जा लेगा, तो इस संदर्भ में सरकारों के द्वारा, देशों के द्वारा सेनाओं को तैयार किया जाता है, बम, मिसाइल इत्यादि को तैयार किया जाता है ताकि भविष्य में यदि कोई देश हमला करता है तो उसका सामना कर सके। सुरक्षा की यह अवधारणा परंपरागत सुरक्षा कहलाती है। नंबर 2 है अपारंपरिक सुरक्षा। सुरक्षा की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत हमें आने वाले खतरे की केवल आशंका होती है, उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है कि वह किस और किस प्रकार से आएगी, जैसे महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, यानी कि वे सभी आपदाएं जिसके बारे में पहले से केवल अनुमान लगाया जा सकता है, उसका सामना करना बड़ा कठिन होता है, केवल बचाव के कार्य किए जा सकते हैं, इसे बोलते हैं अपरंपरागत सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है एक देश की सुरक्षा। एक देश कई प्रकार के संकटों से घिरा होता है, इसमें आंतरिक संकट भी होते हैं, बाहरी संकट भी होते हैं, युद्ध संकट शामिल होते हैं। कुल मिलाकर एक देश की वह प्रणाली जो देश को आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूत बनाती है, हर प्रकार के खतरों से मुक्त बनाती है, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध से आप क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक देश किसी विषय को लेकर, जमीन को लेकर, किसी मामले को लेकर एक दूसरे पर सेनाओं सहित हमला कर देते हैं, जिसमें दोनों ही देशों की तरफ से सैनिकों की आवाजाही होती है, सैनिकों पे हमले होते हैं और बड़ी मात्रा में रक्तपात का युद्ध होता है, तो इसको ही युद्ध की संज्ञा दी जाती है, इसे अंग्रेजी में वॉर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं? 9/11 क्या है? 9/11 एक तिथि है, एक डेट है, जिसे हम बोलते हैं 11 सितंबर 2001। एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने 4 हवाई जहाजों को हाईजैक किया। उनमें से 2 हवाई जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराते हैं, उनमें से एक हवाई जहाज पेंटागन के रक्षा मंत्रालय पर टकराता है और एक हवाई जहाज खेतों में क्रैश हो जाता है। यह विश्व में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इसमें लगभग 3000 से अधिक अमेरिकी मारे गए। इस विश्वव्यापी आतंकी घटना को ही 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल कायदा संगठन से आप क्या समझते हैं? अल कायदा एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था और इसी अल कायदा संगठन ने 9/11 के हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1945 के समय विश्व कितने भागों में बटा हुआ था? 1945 से लेकर 1990 तक हमारा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का मुखिया यूएसएसआर था, जो कि पूरे विश्व में साम्यवाद या कम्युनिज्म का प्रचार चाहता था, और वहीं पश्चिमी गुट का मुखिया यूएसए था, जो पूरे विश्व में पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का प्रचार चाहता था। अगला प्रश्न है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं?
राजनीतिक क्षेत्र में दुनिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया। पहली दुनिया में अमेरिका और उसके समर्थक देश हैं जो पूरे विश्व में पूंजीवाद का प्रचार चाहते हैं। दूसरी दुनिया में रूस और उसके समर्थक देश हैं जो पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार चाहते हैं। तीसरी दुनिया में उन सभी देशों को शामिल किया जाता है जो हाल ही में आजाद हुए थे, यानी कि 1950 और 60 के दशक में आजाद होने वाले देशों को तीसरी दुनिया में रखा जाता है। इन्होंने लंबा औपनिवेशिक शासन झेला था। यहां बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है, तेजी से बढ़ती आबादी है, गरीबी अपने चरम पर है और ये अपने विकास के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित देशों पर निर्भर हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों को तीसरी दुनिया में रखा जाता है। और चौथी दुनिया है मीडिया, यानी कि आपका रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट आदि जो पूरे विश्व में खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं, चौथी दुनिया कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? गृह युद्ध क्या होता है? जब एक देश के अंदर अराजकता फैल जाए, कानून का शासन ना रहे, सत्ता बिखर जाए और सत्ता को प्राप्त करने में विभिन्न ग्रुप या विभिन्न समूह एक दूसरे पर हमला करने लगे तो इसको गृह युद्ध कहा जाता है। यानी कि देश के भीतर एकता न रहना और देश में सत्ता के लिए संघर्ष होने की स्थिति में जब एक समूह दूसरे समूह के ऊपर हमला करना शुरू कर दे तो इसे गृह युद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, BWC और CWC की फुल फॉर्म क्या है? BWC की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और CWC का है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। हमारा अगला प्रश्न है, ABM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। और अगला प्रश्न है, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद शब्द 2 शब्दों से बना है, आतंक और वाद। आतंकवाद को अंग्रेजी में टेररिज्म भी कहा जाता है। आतंक का अर्थ है डर, भय और वाद का अर्थ है विचारधारा। एक ऐसी विचारधारा जो लोगों में डर, भय और आतंक का प्रचार प्रसार करती है। लोगों के बीच बम विस्फोट करके, ट्रेनों को, हवाई जहाजों को हाईजैक करके, कहीं भी बम विस्फोट करके, अंधाधुंध गोलियां बरसाकर लोगों के अंदर इतना डर पैदा करना कि सरकार विवश हो जाए आतंकवादियों को मानने के लिए, उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए। कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण जिसमें डर का प्रसार किया जाए और आतंकवादी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, तो यह प्रक्रिया आतंकवाद कहलाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं टेररिज्म। आतंकवाद कितने प्रकार का होता है? आतंकवाद मुख्य रूप से निम्न प्रकार के। नंबर 1, शहरी आतंकवाद, ग्रामीण आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आदि। हमारा अगला प्रश्न है, महामारियों से आप क्या समझते हैं? महामारी का शाब्दिक अर्थ है कोई बीमारी या कोई रोग जब बहुत तेजी से एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो महामारी कहलाती है। हमारा मानवीय समाज महामारियों से मुक्त नहीं है। महामारियां लगातार जन्म लेती रहती हैं, जैसे एड्स यानी कि HIV वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सॉर्स और हाल ही में कोविड महामारी का विकास हुआ है। यानी कि किसी क्षेत्र में किसी रोग का बहुत तेज गति से फैल जाना और जिसमें मानव जाति की एक बड़ी आबादी शिकार हो जाए तो ऐसी बीमारियों को महामारी का नाम दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आज के वर्तमान समय में वैश्विक संकटों को बताइए। आज हमारा विश्व कई प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, जैसे एड्स, HIV, कोविड महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन गैस हाउस प्रभाव, ओजोन परत में छेद, ग्लेशियरों का पिघलना। ये सभी वे संकट है जिनका सामना लगातार हमारा संसार कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? वे अधिकार जो मानव को मानवीय बताते हैं, वे अधिकार जो मानव को अधिकार प्रदान करते हैं, वे अधिकार जो मानव को डर भय से मुक्त बनाते हैं, वे अधिकार जो एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन की स्थापना स्वयं करता है, वह किसी भी स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में आजीविका प्राप्त कर सकता है, किसी भी स्त्री या पुरुष से विवाह कर सकता है और अपने अधिकारों को हर प्रकार से सुरक्षित पाता है। उसके जीवन में किसी व्यक्ति का अनैतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर वे अधिकार जो किसी मानव को गरिमा प्रदान करते हैं, आदर प्रदान करते हैं और एक मानव अपने अनुकूल, अपने
जीवन की स्थापना करता है, उसमें किसी व्यक्ति का नैतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, तो ऐसे अधिकारों की श्रृंखला को मानव अधिकार कहा जाता है। इसे ही अंग्रेजी में ह्यूमन राइट्स कहते हैं। जैसे भारत का संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है, वास्तव में मूल अधिकार मानव अधिकारों के ही पर्याय हैं या उसके ही पूरक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की मुख्य महामारियों के नाम बताओ। विश्व की कुछ मुख्य महामारियां हैं। नंबर 1 आपका HIV एड्स, सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और हाल ही में एक नई महामारी विकसित हुई, इसका नाम है कोविड या कोरोना वायरस। अगला प्रश्न है, सैन्य गठबंधनों से आप क्या समझते हैं। आज विश्व में 204 से अधिक मान्यता प्राप्त देश हैं। विभिन्न देश आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए सैन्य गठबंधन का निर्माण करते हैं, जिसका अर्थ होता है यदि कोई देश उनके ऊपर हमला करता है तो दोनों ही देश मिलकर उससे युद्ध करेंगे, उसको हराएंगे। तो वे सभी गठबंधन जिनका उद्देश्य अपनी रक्षा करना होता है, तो इनके द्वारा सैन्य गठबंधन का निर्माण किया जाता है, जो कि रक्षा की एक प्रणाली है। हमारा अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं। 1945 में जब पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था, उसके बाद 5 देश, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना, 5 देशों मिलकर एक गुट की स्थापना की, जिसका नाम था नैम या गुट निरपेक्ष। नैम का अर्थ है नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन। वे सभी देश जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना ही पूर्वी गुट में और ना ही पश्चिमी गुट में, ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि अपने देश का निर्माण हम स्वयं करेंगे, हम किसी देश का दबाव नहीं चाहते हैं और ये पूरे विश्व में शांति की स्थापना की मांग करते हैं। तो वे सभी देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, तो ऐसे देशों को ही गुट निरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।